दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ मछलियाँ नहीं बल्कि जादू, जिन और रहस्य भी छिपे होते हैं। आज की यह कहानी है अलिफ लैला की दुनिया से, एक गरीब मछुआरे की जिसकी किस्मत एक बंद मटके ने बदल दी। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की सीख भी होती है, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। अरब देश के एक छोटे से समुद्री शहर में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था यूनुस। यूनुस के पास न कोई धन था, न बड़ा घर। उसके जीवन में सहारा था एक पुरानी नाव और जाल और अल्लाह पर भरोसा। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले समुद्र में चला जाता। कई बार मछलियाँ मिलती, कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। एक दिन यूनुस ने खुद से कहा, आज मैं समुद्र में सिर्फ 4 बार जाल डालूंगा। अगर चारों बार कुछ ना मिला तो यह अल्लाह की मर्जी होगी। पहली बार जाल डाला, कुछ नहीं मिला। दूसरी बार फिर खाली। तीसरी बार जाल में सिर्फ कीचड़ और पत्थर। यूनुस निराश हो गया। चौथी बार जब जाल खींचा गया तो उसमें मछली नहीं बल्कि एक भारी तांबे का मटका निकला। मटके पर शीशा लगी हुई थी और उस पर पुराने जमाने की अजीब अजीब लिखावट थी। यूनुस पहले डर गया, फिर बोला, अगर इसमें कुछ कीमती हुआ तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वह मटके को घर ले आया और शीशा हटाने लगा। जैसे ही शीशा हटा, मटके से धुआं निकलने लगा। धुआं इतना घना था कि पूरा कमरा भर गया। धीरे धीरे वह धुआं एक भयानक जिन का रूप लेने लगा। उसकी आंखें आग जैसी, आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी। जिन बोला, मैं आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं तुझे मार डालूंगा। यूनुस डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, इतना बड़ा जिन इतने छोटे मटके में कैसे समा सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। जिन को गुस्सा आया, मैं तुझे दिखाता हूँ। और वह फिर से धुएं में बदलकर मटके में घुस गया। जैसे ही जिन अंदर गया, यूनुस ने फुर्ती से मटके पर शीशा लगाकर उसे बंद कर दिया। यूनुस बोला, अब समझ आया, ताकत से नहीं बुद्धि से जीत होती है। बाद में उसने मटके को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन दिल में दया आई। वह बोला, अगर जिन ने पहले दया दिखाई होती तो उसे सजा न मिलती। मटके को बंद करने के बाद यूनुस कुछ देर तक कांपता रहा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि जिन दोबारा बाहर नहीं आ सकता, तो उसने मटके को नाव में रखा और समुद्र की ओर बढ़ गया। जैसे ही यूनुस ने मटके को समुद्र में फेंकने की तैयारी की, अचानक आसमान काला पड़ गया। हवा तेज चलने लगी, लहरें नाव से टकराने लगी। मटके के अंदर से आवाज़ आई, रुक जाए मछुआरे, मुझे दोबारा समुद्र में मत फेंक। यूनुस चौंका, लेकिन शांत रहा। जिन गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं शापित जिन हूँ। सैकड़ों साल पहले मैंने एक नेक राजा की अवज्ञा की थी। सजा में मुझे इस मटके में बंद कर दिया गया है। पहले 100 साल मैंने कसम खाई थी कि जो मुझे आज़ाद करेगा उसे दौलत दूंगा। दूसरे 100 साल मैंने कहा कि उसे राजा बना दूंगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैं नफरत से भर गया। यूनुस बोला, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जिन बोला, मैं कसम खाता हूँ, अगर तू मुझे आज़ाद करेगा तो मैं तेरी गरीबी मिटा दूंगा। यूनुस ने सोच समझकर मटका खोला। धुआं उठा, लेकिन इस बार जिन का रूप शांत था। जिन ने अपनी उंगली समुद्र की ओर घुमाई। अचानक समुद्र की सतह पर 4 रंगों की मछलियाँ तैरने लगी, सफ़ेद, लाल, नीली और पीली। जिन बोला, इन मछलियों को राजा के महल में ले जा, लेकिन ध्यान रखना, इसका राज किसी को मत बताना। यूनुस मछलियाँ को लेकर शहर पहुँचा। राजा के रसोइयों ने जैसे ही मछलियाँ पकाई, पूरा महल रोशनी और जादू से भर गया।
राजा ने यूनुस को बुलाया। सारी बात सुनकर राजा बोला, यह मछुआरा गरीब है लेकिन इसका दिल और बुद्धि अनमोल है। राजा ने यूनुस को सोने चांदी से भरे थैले दिए और जीवन भर के लिए महल का सम्मानित व्यक्ति बना लिया। लेकिन जिन अपनी चालाकी से बाज नहीं आया, उसने राजा को धोखा देने की कोशिश की। राजा के जादूगरों ने मिलकर जिन को फिर से काबू में किया और फिर उसे हमेशा के लिए समुद्र की सबसे गहरी कैद में बंद कर दिया। दोस्तों, अलिफ लैला की यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड इंसान को राक्षस बना देता है और धैर्य इंसान को राजा। हर ताकत पर सही नहीं होता, लेकिन हर समझदार जीतता जरूर है। अगर आपको यह जादुई और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखें अलिफ लैला जिंदाबाद। ऐसी ही और खौफनाक धार्मिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।